फ्रेंड्स, वेलकम टू महादेव एजुकेशन। मेरा नाम है विष्णुवत्स और मैं आज से यूट्यूब पे हिस्ट्री की वीडियो की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हिस्ट्री, अतीत के बारे में पढ़ना हिस्ट्री को ही हिस्ट्री कहते हैं। अगर हमें किसी समय के बारे में पता करना है कि किसी काल में उस किसी राज्य में कैसे लोग रहते थे, तो उस समय की पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। जैसे कि ये किसी समय की वस्तुएं की मतलब पुस्तकें हैं और ये कुछ वस्तुएं हैं। ये इसमें ग्लोब दिखाया गया है, दूरबीन दिखाई गई है, कुछ मैप दिखाया गया। मैप से हमें ये पता चल सकता है कि कोई राज्य कितना फैला हुआ था, कितनी उसकी बाउंड्री थी। तो इससे हमें इतिहास के बारे में पता चल सकता है। हम सिक्कों से भी पता कर सकते हैं कि उस समय मतलब किसी भी समय वह कोई राज्य कितना फैला हुआ था, कहाँ तक उसके सिक्के फैले हुए थे। फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पिता के बारे में जानकारी। हेरोडोटस को इतिहास का जनक भी कहा जाता। वे यूनान के प्रथम इतिहासकार एवं भूगोलवेत्ता थे। इसमें ये इनकी दो फोटो दी हुई हैं, एक ये और इनका संस्कृत का नाम अरिदत्त था। वे एक रसोइये थे जिन्होंने यही एक पहले इंसान थे जिन्होंने हिस्ट्री के बारे में अपनी राय पहली बार रखी, इसलिए इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसे हिस्टोरिका कहा जाता है। हिस्टोरिका पुस्तक में उन्होंने यूनान के बारे में तथा भारत के बारे में भी लिखा है। भारत को ही उन्होंने सोने की चिड़िया भी कहा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री वह समय था जिसमें मनुष्य को पढ़ना लिखना या कुछ भी नहीं पता था, वह केवल पत्थर का यूज करता था। और फिर प्रोटो हिस्ट्री वह समय था जिसमें उसने मनुष्य ने लिखाई व पढ़ाई शुरू कर दी थी, लेकिन वह हमारे काम की नहीं क्योंकि उसे अभी तक समझा नहीं जा सका है। और हिस्ट्री वह समय है जो वैदिक काल से लेकर अब तक का समय हिस्ट्री में काउंट किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्री हिस्ट्री, यह वह समय था जिसमें मनुष्य पढ़ना लिखना नहीं जानता था। वह केवल पत्थर पर ही आश्रित था, पत्थर से ही शिकार करता था, कुछ भी करता था। पत्थर का यूज करके ही वह अपनी आजीविका चलाता था। पत्थर के सारे ही घर पत्थर की गुफाओं में रहता था, इसलिए उसे पाषाण काल कहा गया है। इसके हमें कुछ पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं। इसलिए प्री हिस्ट्री के अंदर पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल काउंट किया जाता। पुरा पाषाण काल में निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल काउंट किया जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रोटो हिस्ट्री, आद्य ऐतिहासिक काल, यह वह समय था जिसके कुछ लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए को अभी तक तो पढ़ा जा नहीं सका है क्योंकि ये इसमें जैसा कि फोटो में दिखाया गया ये ऐसी लैंग्वेज यूज करते थे मतलब। और यह उस समय का एक सिक्का है जिसमें कुछ लिखा हुआ है और एक सिंग वाला बैल दिखाया गया है। ये कोई पशु दिखाया गया है उस समय का। ये उस हड़प्पा सभ्यता में जो गली दिखाई गई है बीच, और ये कुछ टीला वगैरह दिखाया गया है। सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता तथा उस समय की जो भी सभ्यता थी वह प्रोटो हिस्ट्री में काउंट की जाती है। हिस्ट्री वैदिक काल से लेकर अब तक का समय है जो अब समय चल रहा है
उस समय को ऐतिहासिक काल में माना गया है। इसके हमें लिखित प्रमाण मिले हैं, जैसे कि वेद मिले हैं, पुराण मिले हैं, बहुत सारी वस्तुएं मिली हैं और आगे बहुत सी पुस्तकें भी लिख गई, उन्हें भी पढ़ा जा सका है। इसलिए इसमें प्राचीन काल, मध्य काल, आधुनिक काल, नेहरू काल तथा जो अब समय चल रहा है आज़ादी के बाद का वह समय चल रहा है, यह सब हिस्ट्री में दिया गया है। तो हिस्ट्री में ये कुछ फोटो भी हैं, यह ऋग्वेद की कुछ इमेजेस, मतलब बुक की जो इमेज हैं, ये कुछ लिखा हुआ है। ये इतिहास काल में जैसे बुद्ध से लेकर बुद्ध का समय, महावीर स्वामी जी का समय, ये मुस्लिम शासकों का समय, ये अंग्रेजों का समय तथा आगे का जो समय है उसमें हिस्ट्री में ही काउंट किया जाता है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो सीरीज? अगर आपको अच्छी लगे हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो अवश्य ही करें। थैंक यू।